देखिए, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है हमको 2024-25 के सेशन के लिए। तो इसमें क्या है कि L1 दिया गया है, यानी एक वेक्टर L1 है, दूसरा वेक्टर L2 है। सबसे पहले इनके बीच का एंगल पूछा गया है कि थीटा कितना होगा, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि हमको ये प्रोजेक्शन फाइंड करना है। किस पे फाइंड करना है? L1 पे ऑन L2, ठीक है। प्रोजेक्शन फाइंड करना है L1 ऑन L2, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B। एक तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, जब हमारा क्या है, L1 का प्रोजेक्शन चाहिए, L1 का ऑन L2, तो इसके लिए क्या करेंगे, L1 डॉट L2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ L2, ये निकाल लेंगे तो हमारा प्रोजेक्शन आ जाएगा L1 पे ऑन L2 का। बस यही दो कॉन्सेप्ट इसमें लगने हैं और सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक चींटी है, एन आंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर L1। उसका प्रोजेक्शन क्या दिया गया है कि एक्स एक्सिस पे आई -2j + 3k फ्यू सुगर क्रिस्टल आर केप्ट अलोंग द वेक्टर L2। उसका प्रोजेक्शन क्या दिया गया है, जो वेक्टर दिया गया है 3i - 2j + k विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल पे चल रही है, वो थीटा है, विद द वेक्टर L1। देन फाइंड द एंगल थीटा फाइंड करना है। फाइंड द आल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। बस इतना है। मतलब जो चींटी है उसकी डायरेक्शन बताई गई कि इस पोजीशन पे है, जो शुगर क्रिस्टल है उसको लेके इस पोजीशन पे उसको जाना है, उस पर कितना एंगल बनेगा ये हमको बताना है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। कुल मिला के आपसे पूछना चाहता था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B के बीच का एंगल कितना होगा, यानी cos थीटा आपसे पूछना चाहता था और उसका प्रोजेक्शन पूछना चाहता था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट A था। चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। वेक्टर L1 कितना है? वेक्टर L1 गिवन है हमको i कैप -2j कैप + 3k कैप। वेक्टर L2 कितना है? वेक्टर L2 है हमारे पास 3i कैप -2j कैप + k कैप। ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, एंगल वी नो डैट लिख देना। वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग कि हमारे पास कभी भी एंगल निकालना होता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा L1 और L2 लिख दो। i कैप -2j कैप + 3k कैप, इसका L2 लिखो 3i कैप -2j कैप + k कैप, ठीक है, डिवाइड बाई क्या आएगा, L1 का मॉड निकालना है, तो इसका मॉड निकालो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9। इसके बाद मॉड ऑफ L2 निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और +1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इतना हो गया। सुनो, यहाँ पे किसी को अगर मॉड में दिक्कत आ रही, कभी भी हमें किसी वेक्टर का मॉड निकालना होता है, जैसे वेक्टर A का मॉड निकालना चाहते हैं और वेक्टर A बराबर हमारे पास क्या है, A1 i कैप B1 j कैप + C1 k कैप।
इसका मॉड निकालना चाहते हो तो क्या करते हैं, जो भी आई जे और के का कोफिशिएंट उनका स्क्वायर करते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, जो रिजल्ट आता है उसका वर्गमूल ले लेते हैं। वही हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, यानी इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 है, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। सेम प्रोसेस इसमें किया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आई कैप और आई कैप बराबर जे कैप और जे कैप इज इक्वल टू के कैप और के कैप। यानी अगर सेम होते हैं ना, आई का आई के साथ प्रोडक्ट होगा, जे का जे के साथ होगा और के का के साथ होगा, तो 1 आएगा। और बाकी इसके अलावा अगर कुछ आ जाता है, जैसे आई के साथ जे आ गया, या फिर जे के साथ आई आ गया, या फिर के साथ आई आ गया, या फिर जे के साथ के आ गया, या फिर आई के साथ के आ गया और के साथ आई आ गया, तो ये सब जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो बस हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सेम वाले का ले लेना है साथ में, बाकी सबको जीरो कर देना है। ठीक है, करो फिर। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई का 3 के साथ यानी 1 का कोफिशिएंट और 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, -2 का -2 के साथ होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 3 का 1 के साथ होगा तो 3 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1 10 हो जाएगा और 4 मिल जाएगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 10 हो जाएगा, 4 मिल जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। यहाँ पे देखो 2 14 है वर्गमूल में, 1 14 बच जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5/7। तो यहाँ से थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 5/7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो इसको, यही एक पार्ट तो हो गया हमारा कि एंगल निकाली हमने, इतना एंगल बन रहा है। अब हमारा दूसरा काम है कि स्केलर प्रोजेक्शन चाहिए, किस पे, L1 पे, किसके द्वारा, L2 के द्वारा। तो प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो प्रोजेक्शन के लिए चाहिए क्या, दी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2। ठीक है, ये हमें चाहिए। देखो L1 का प्रोजेक्शन चाहिए L2 पे, तो क्या करोगे, L1 का प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ L1 इज इक्वल टू है, इसमें क्या करते हैं, L1 और L2 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या फिर रिंग लाइट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, किसका किसका, L1 का और L2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, जिससे जिसके रेफरेंस में हमें प्रोजेक्शन चाहिए उसके मॉड का, बस और कुछ नहीं है। हमें क्या चाहिए था, L1 का प्रोजेक्शन चाहिए था L2 पे, L1 और L2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जिसके रेफरेंस में चाहिए उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। अगर L2 का L1 पे चाहिए होता तो किससे डिवाइड करते, L1 के मॉड से। चलो फिर, तो यहाँ से क्या आएगा, L1 और L2 इनका डॉट प्रोडक्ट हमने कितना निकाला है, अभी ऊपर निकाला हुआ है यहाँ पे, फिर भी यहाँ लिखने को लिख दो एक बार और। यहाँ पे क्या है, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, दूसरा ये वाला देख लो, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, डिवाइड किससे करोगे, L2 से। L2 वाला मॉड कितना है,
यहाँ पे क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और सॉरी माइनस हट जाएगा, प्लस का बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आएगा, हमने अभी बताया था ये, फिर भी इसको हम दिखा देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आ जाएगा 3, -2 का -2 के साथ प्लस का 4, 1 का 3 के साथ डिवाइड बाई, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 14। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई √14, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो √2 से काट सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसको यहीं तक करेंगे। तो यही आंसर था। कुल मिला के आपसे ये कहानी लिखने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा घुमाना चाहता था। सीधा क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वेक्टर L1 और वेक्टर L2 के बीच का एंगल कितना है, दूसरा L1 का प्रोजेक्शन फाइंड करना है L2 पे, बस ये लगाना था, आंसर आ जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।